टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब मुझे पता चला कि मकाफाते अमल क्या होता है। क्या मतलब? जिस तरह नूर मेरे कदमों पे गिरी हुई थी, मैंने उसे उठाया। मैं अंदर से कांप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नूर जैसी शातिर और सफाक औरत के साथ भी कोई इस तरह कर सकता है। क्या मतलब कि नूर तुम्हारे कदमों में गिरी हुई? अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। उसने कितनी मर्तबा मुझे बेइज्जत करना चाहा, कितनी मर्तबा कोशिश की कि वो मुझे आपकी नजरों में गिरा दे, मगर वहां नूर के घर पे सहरिश आई हुई थी। वो उस शख्स की बीवी है जिसने नूर को घर लेकर दिया हुआ है। हुंडे लेकर आई थी साथ में कि वो उसको सामान समेत उठाकर बाहर फेंक देगी। वो तो अचानक मैं चली गई वहां। ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तुमने क्या किया? मैंने बात की उससे। मेरी वजह से उसने एक दिन की परमिशन दी उसे इस घर से सामान उठाने की। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर उसके जाने के बाद नूर ने उसी शख्स को फोन किया तो उसने उसे वहां कुछ दिन रहने की परमिशन दी थी। शेरियार, बोलो। ये मर्द इतने बेवफा क्यों होते हैं? क्या मतलब है ये? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप भी एक मर्द हैं, ऑब्वियसली, तो आपसे ही पूछूंगी। मतलब वहां पे उसके लहजे में इतना जुनून था, इतना गुस्सा, इतनी तपिश, ऐसा लगता था कि वो सारी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। लेकिन उसके शौहर ने उसका सारा जुनून, सारा गुस्सा एक सेकंड में खाक में मिलाकर रख दिया। और नूर की बात का मान रखा। शहरियार, आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं नूर की मदद कैसे करूं। क्या नूर की कॉल है? हाँ, उसी का फोन है। क्यों, क्या कल वहां इतना हंगामा करने के बाद भी तुम्हें अब चैन नहीं पड़ा जो मुझ पर बरस रही हो? कितनी खुशनसीब है वो कि तुमसे दूर रह के भी तुम्हारे कितने पास है। क्या कहना चाह रही हो? यही कि मैं इतने पास होके भी तुमसे कितनी दूर हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं देती, और वो तुमसे इतना दूर होके भी तुमसे इतनी नजदीक है। तो जल क्यों रही हो जाहिल औरतों की तरह? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। उसके तो बच्चे भी जवान हैं। पहले मुझे लगा कि तुम वहां बच्चों की वजह से जाते हो, मगर अब मुझे समझ में आया कि बच्चे तो महज एक बहाना है। असल फसाद की जड़ तो वो नूर है। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम उसे मेरे फ्लैट के साथ साथ अपने दिल से भी निकाल दो, ये चाहती हूँ मैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ,
तुम्हारे फ्लैट से उनको जल्द से जल्द निकाल दो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है। अम्मी जान, कल रात से मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या बात बेटा? शरियार अंकल है ना, उन्होंने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? मुझे कह रहे हैं कि उनका सारा बिजनेस मैं अकेला संभालूं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ अम्मी। उन्होंने मुझसे कहा है कि आज के बाद से सारी जिम्मेदारियां जो उनके सर पे थी अब मेरे। बेटा, तुमने उनका भरोसा जीत लिया है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जब उनका खुद एक जवान बेटा है? हाँ, ये बात तो ठीक है। जाहिर है वही उनका असल मालिक होगा। तुमसे मजाक कर रहे होंगे। नहीं अम्मी, वो बहुत सीरियस थे। मैं जानता हूँ जब शरियार अंकल सीरियस होते हैं। अच्छा, तो फिर तुमने क्या फैसला किया? मुझे अपने फैसले से ज्यादा आपके फैसले का इंतजार है। जो फैसला मेरा होगा उस पर तुम अमल करोगे? ऑब्वियसली अम्मी जान, आप मेरी माँ हैं, आपका हर फैसला मेरे लिए काबिल कबूल है। ठीक है बेटा, तो फिर मेरी तरफ से तुम आजाद हो। तुम खुद फैसला कर लो। जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा होगा। ये क्या बात हुई अम्मी जान? आप कोई सजेशन तो दें। देखो बेटा, तुम अभी तो आजाद हो। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वो लोग तुम्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। फिर शहरियार भाई की कंपनी की बागडोर अगर तुमने संभाल ली तो तुम पर भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। फिर जो कुछ भी हो जाए असल मालिक तो साहिर ही रहेगा ना। मेरा तो ख्याल ये है कि जैसे तुम काम कर रहे हो ना वैसे ही करते रहो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं खुद भी यही सोच रहा था, बस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। मैं उनको हर्ट भी नहीं करना चाहता, पर आप सही कह रही हैं। अब कैसा है रोशान? वैसा ही है। जुनैरा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। घर में उसका ट्रीटमेंट नामुमकिन है। मामा बहुत अपसेट है रोशान को लेके। पता है, उन्होंने ना रोशान का एडमिशन यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में करवाया था कि सहारा बनेगा उनका, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। और वो यकीनन जिस चीज की फरमाइश करता होगा तुम्हारी मामा उसको दिलवाती होंगी, है ना? ऐसा ही है बिल्कुल। आपने किसी डॉक्टर से बात की? बात की थी, लेकिन वो डॉक्टर मुल्क से बाहर है। अब हमें कोई और डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो इसका मुकम्मल चेकअप करके इसका इलाज कर सके। ओहो, मुझे तो बहुत उम्मीद थी उनसे। उम्मीद को टूटने मत देना। दरवाजा एक जगह से बंद होता है तो दूसरी जगह से खुलता भी है। ठीक कह रहे हैं आप। पता है मैं आपके पास क्यों आने लगी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरा दिल तो आपके पास खींचा चला आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? तुम्हें प्यार हो गया है। दोबारा से? क्या तुम्हें पहले भी प्यार हुआ था? डरो मत, तुम अभी नौजवान हो। इस उम्र में तो इंसान एक बार नहीं कई बार प्यार करता है। मगर क्यों? नौजवान दिल की सरजमीन बड़ी जरखेज होती है। इस पर मोहब्बत बहुत तेजी से परवान चढ़ती है, और अगर सामने से भी मोहब्बत मिलती हो तो दिल की सरजमीन खुशी से लहलहा उठती है। ये क्या किसी किताब में पढ़ा था आपने? हो सकता है पढ़ा भी हो। वैसे भी किताबें ही मेरी तन्हाई की बेहतरीन साथी है। फिर तो मुझे भी कोई किताब देते हैं आप। जरूर दूंगा। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे नाया बीबी कहाँ है? वो नीचे वाले किचन में असलम के साथ खाना बनवा रही हैं। हाँ, मैं तुम्हारी नाया बीबी को सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। तुम्हें पता है ना उन्हें मीठा कितना पसंद है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सारा काम तो तुम ही नहीं किया, मैं तो खड़ा देख रहा था सिर्फ। आपका यहाँ खड़ा होना ही बड़ी बात है सर। आप बस इसे 2 मिनट बाद निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो तुम जाओ, मैं नायाब के पास खुद लेके जाऊंगा।
ठीक है? हेलो, हाँ नूर, कैसे याद किया? हाँ मैंने नायाब को सब कुछ बता दिया, वो सारे मामलात को देख लेगी। नहीं नहीं अब मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे अच्छा अच्छा, तुम कहती हो तो मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। शर्फू शर्फू, जी साहब जी। अरे भाई मैं फोन पे था, तुम देख नहीं सकते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे ये तो जल गए हैं, आप फिक्र नहीं करें, मैंने दोबारा बना देता हूँ। चलो जल्दी बनाओ जल्दी। जी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, सब जल के राख हो गया। शर्फू तुम जाओ, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। जी। मगर क्यों? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। ये है सरप्राइज, जली हुई ब्राउनीज। नहीं वो ये मैं किसकी कॉल आ गई थी जो आपका ध्यान ब्राउनी से हटकर उस पर चला गया? कुछ नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी बस बीच में। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। नहीं नहीं नायाब, मैं क्यों अटेंड किया आपने नूर की कॉल? ये नूर हमेशा हमारी खुशियों के दरमियान आकर आग लगा देती है। वो क्यों है हमारे दरमियान इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? क्यों देते हैं आप उसे इतनी अहमियत आखिर? नायाब तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ रोशान की तरफ से परेशान थी और बस। तो रोशान का ट्रीटमेंट मैंने करवा दिया सारा उसके घर जाकर, अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्या परेशानी है उसे? एक्चुअली वो सैरिश का शौहर उसके हाथ से निकल रहा है ना, तो अब वो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है दोबारा। यही चाहती है वो अब। तुम नहीं समझोगी। नहीं, मैं मस्जिद में ही निकाह करने का कायल हूं। मैं किसी के घर क्यों जाऊं? मुस्तफा, वो लोग इनके वाहिद रिश्तेदार हैं और इनकी ख्वाहिश है कि जुनैरा की रुखसती उनके घर से हो। लेकिन मेरी नहीं है। निकाह मस्जिद में ही होगा और ज्यादा लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम, मैं और जुनैरा की फैमिली, हम लोग काफी हैं बस। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह हाफिज। नायाब, अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी उदास नजर आ रही हो? क्या मतलब है आपका? ये सब जो कुछ हो रहा है आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? अब तुम मेरे खुलूस पे शक कर रही हो। देखो, मैंने बहुत प्यार से तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ किया था। हाँ, किया था आपने सब कुछ, लेकिन जलकर खाक हो गया। बर्बाद कर दिया नूर ने सब कुछ। आप उसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं, बताएं? वो जरूरतमंद है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं बस। तो मैं कर रही हूं ना उसकी मदद, फिर वो आपको कॉल क्यों करती है? देखो, तुम आप गलत समझ रही हो, उसे भी और मुझे भी। मैं आपको गलत समझती हूं लेकिन कह नहीं सकती, साबित नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। बीवी हूं मैं आप, इसीलिए आपसे कह रही हूं कि आप नूर को समझा दें कि अब ना ही वो आपको कॉल करे और ना ही आपसे मिलने की कोशिश करे, वरना मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखिएगा आप।
ही तोड़ दी है। ताल्लुकात खत्म करने का फैसला करिए, फिर क्यों बीपी हाई हो रहा है आपका? जब चोट पहुंचाने वाला ऐसा शख्स हो जिस पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हो तो ऐसा ही होता है। जल्दी बुला लेंगे उसको, फिर कोई अच्छी सी फैमिली देखकर उसकी शादी कर देंगे। मेरा तो एतबार ही उठ गया है। अब उसे कहो कि खुद अपनी पसंद की शादी कर ले। मॉम, मैं हूँ आपका बेटा गुफरान। गुफरान, बेटा तुम आ गए अपने बाप को मनो मट्टी तले दबाकर। तुम यतीम हो गए मेरे बच्चे, और मैं बेवा। मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मॉम 2 दिन हो गए। सारी जिंदगी मुझे इसी तरह गुजारनी होगी तुम्हारे बाबा के बगैर। अब तो मेरा हर दिन यूं ही गुजरेगा उनके बगैर। ऐसा मत कहें मॉम, मैं हूं ना आपके पास, आपका बेटा गुफरान। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लेकिन तुम्हारे बाबा तो नहीं है ना। मेरी जिंदगी के साथ ही इस घर के सरबराह तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सब्र करें मॉम, डैड तो हमारे दरमियान नहीं है, हमें उनके बगैर जीने की आदत डालनी होगी। नहीं होता मुझसे सब्र, मुझसे सब्र नहीं होता। मैं क्या करूं, मुझसे सब्र नहीं होता। मैं जानता हूँ मॉम, आप ये बातें छोड़ें, अब चलें, उठे, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, चलें। किसका फोन है? अननोन नंबर था मॉम। खैर छोड़ें, आप चलें, उठें, चलें। कहाँ थे आप? ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में बिजी था। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? तुम ठीक तो हो? सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। आप जो इतना बदल गए हैं वो? क्या वाकई? तो और क्या? क्या हम कल सारा दिन एक साथ स्पेंड नहीं कर सकते? क्यों, कोई खास वजह? अब आप ये बातें भी भूलने लगे? क्या क्या भूल गया मैं? कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, मैं तो वाकई भूल गया था। तो फिर क्या प्लान है कल आपके? फिर रहेंगे तुम्हारे साथ, कल सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारेंगे। आप प्लीज कल अपना फोन ऑफ कर दीजिएगा। मुझे कल आपके और मेरे दरमियान कोई भी नहीं चाहिए। यार एक बात तो बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? आखिर तुम्हारी बीवी हूँ। मुझसे भाग के तुम जाओगे कहाँ? अच्छा सुनो, बोलो।
तुम्हें अगर नूर से शादी करनी है तो कर लो, लेकिन एक बात याद है ना? क्या? उसके बाद ना तो ये घर तुम्हारा रहेगा और ना ही बैंक बैलेंस। क्या मतलब है तुम्हारा? वकील आया था बाबा जान की वसीयत लेकर, इत्तेफाक से वो मैंने पढ़ ली। वकील आया था या तुमने उसे खुद बुलाया था? खुद आ गया था। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। मतलब? सैरिश, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई गेम क्यों खेलूंगी? अच्छी बीवी अपने शौहरों के साथ गेम थोड़ी खेलती है। डैड, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए डैड? मैं जानता हूँ मेरा हार्ट होना आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका, और इन सब का जिम्मेदार वो फैसल है, वो लड़का जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। अगर तुम्हारी शादी गुफरान से हो जाती है और थोड़े दिनों बाद टूट जाती है, फिर अगर अभी मैं तुम्हारे पास होती तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक पे कि खून निकल आता। रामीन ने मुझे डबल क्रॉस किया। किसी को पसंद नापसंद करने का कोई जवाब नहीं होता, बस दिल की गवाही देना काफी होता है। मेरा दिल गवाही क्यों नहीं दे रहा? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है या तुम किसी को पसंद भी करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इट्स नॉट एन इशू। आप बार बार यही सवाल करके मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? अब तो मंगनी हो चुकी है ना हमारी, और जल्दी शादी होने वाली है, तो फिर ये डाउट कैसे? और शरियार अहमद, तुम ही मेरे पाप के कातिल हो। तुम्हारी हरकतों ने हमें इस अंजाम तक पहुंचाया है। अब अपने अंजाम का इंतजार करो शरियार अहमद। हेलो बेटा बहुत लेट पता चला मुझे, वरना मैं जरूर शिरकत करता। बहुत अफसोस हुआ राजती का, बड़ा शौक लगा हम सबको। जाहिर है इतने बड़े बड़े शौक उन्होंने झेले हैं, जिसकी वजह से हमें दिन देखना पड़ा। मैं और फैसल तुम्हारे पास मिलने के लिए आना चाह रहे थे, नायाब भी भाभी से मिलना चाह रहे। फैसल? हाँ, जिसकी रामीन से शादी हो रही है। ओह, वो लड़का जिसने आपकी बेटी रामीन की मंगनी खत्म करवाई। ये तो नसीब के खेल हैं बेटा। वेरी स्मार्ट बॉय। लगता है उसने रामीन के साथ साथ आप लोगों को भी अपने काबू में कर लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। जिस क्लास से उसका ताल्लुक है उसका तो जैकपॉट लग गया। मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों का नहीं है। इंशाल्लाह एक आध दिन में आते हैं तुम्हारी तरफ। थैंक यू सो मच। आपने फोन पर ताज़ियत कर ली, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। शरियार अहमद, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज से ये घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसमें रह सकती हो। क्या वाकई? बिल्कुल। क्या मुझ पे शक है? नहीं, मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है। मतलब ये कि मैंने कोई नेकी की होगी जो आप मुझे मिलकर। जनाब, मैंने शायद कोई नेकी की होगी कि आप मुझे मिले।
लाइए अपना हाथ दीजिए, आपको हथकड़ी पहना दो। मेरा मतलब है कि ये सोने के कंगन जो अम्मा हुजूर ने खास अपनी बहू के लिए बनवाए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिसेस राशदी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे राशदी साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यकीनन ये एक बहुत बड़ा खला है आपकी जिंदगी में जो कभी पुर नहीं हो सकता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे किन अल्फाज में अफसोस का इजहार करूं। अब किसी का अफसोस, किसी के अल्फाज मेरे दिल को सुकून पहुंचाने के लिए नाकाफी है। मैं अकेली हो गई। मेरा सरबराह, मेरा साथी, मेरा मददगार मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। ऐसे ना कहें भाभी प्लीज, आपके पास गुफरान तो है ना, ऐसे ना कहें। हाँ, गुफरान मेरा बेटा है, लेकिन क्या वो राशदी की जगह ले सकता है? औलाद अपने माँ बाप का नेमुल बदल नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, आंसू पहुंचने के लिए मरहम जरूर बन सकती है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप इस वक्त कितनी तकलीफ महसूस कर रही होंगी। ये वक्त यकीनन आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। मगर आप अल्लाह पर भरोसा रखें। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हर मुश्किल के बाद आसानी देने वाला है। बेशक बेशक, अल्लाह हम सब पर रहम करे अपना। शहरियार साहब की हरकतों और रामीन की वजह से मेरे बेटे गुफरान का दिल टूटा। और भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त बहुत तकलीफ में। मैं आपको बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज। शहरियार, शहरियार। अरे तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको इतनी आवाजें लगाई, लेकिन आप पता नहीं क्या सोच रहे थे। नहीं, कुछ खास नहीं। कोई तो खास बात थी जरूर, कोई ऐसी सोच के जिसकी वजह से आपको अपने इर्द गिर्द का भी होश नहीं था। सोच रहा था कि राशदी और मेरी कितनी दोस्ती थी, भाभी की और तुम्हारी कितनी वाबस्तगियां थी, और अब ठीक कह रहे हैं आप। राशदी साहब के इस दुनिया से जाते ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। उनके जाने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसके रिएक्शन में उन्होंने जो मेरे और मेरे कारोबार के साथ किया है वो बहुत तल्ख था। लेकिन फिर भी मैंने आपकी पुरानी दोस्ती का भरम रखने की खातिर, आपकी खातिर भाभी को कॉल की थी, लेकिन न जाने उन्हें क्या हो गया। इतना अजीब रवैया था उनका। यही सब कुछ मेरे साथ गुफरान ने किया है। हालांकि मैं और फैसल चाहते थे कि उसके घर जाकर राशदी की ताज़ियत करें, पुरसा दें, गुफरान के सर पे हाथ रखें सब कुछ भुला देने के बाद। हालांकि उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है वो बहुत तल्ख था। मैं जानती हूँ, भाभी की बातों में भी जैसे तंज के नश्तर थे, वो
एक एक करके मेरे दिल पर लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया, क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। अच्छा किया तुमने। उनकी बातों को इग्नोर करके कभी कभी फोन कर लिया करो। जी। शुक्र है रोशान, कुछ खैर खैरियत से हो गया। मामा, जुनैरा की शादी में कहीं जल्दी नहीं कर दिया आपने? नहीं, अगर अभी उसकी शादी ना होती ना तो उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल हो जाती। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? रोशान, हमारा कोई आसरा नहीं है, हम क्या करेंगे? तुम ठीक हो जाओ, फिर सोचते हैं क्या करना। ठीक है। फिर तुमने क्या सोचा? अब तो हमारी कंपनी अपने पैरों पे चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। अब ये तुम्हारी अपनी कंपनी है। सर, ये कंपनी आपकी है और इंशाल्लाह हमेशा आपकी ही रहेगी। अगर आप कुछ दिनों की ब्रेक लेना चाहते हैं तो शौक से लें। आपकी गैर मौजूदगी में मैं और साहिद मिल के इस कंपनी को बखूबी संभाल लेंगे। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रखे। आप जब वापस आएंगे इस कंपनी को आप ही संभालेंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर। इस कंपनी को जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इस कंपनी के लिए हाजिर हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ काम कर रहा हूँ सर, उनको मेरी बहुत जरूरत है और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। जानते हो तुम्हारे इस फैसले से क्या हुआ है? क्या सर? मेरे दिल में तुम्हारी कदर और कीमत और बढ़ गई है। बेशक तुम्हारी वालदा ने मेहनत और ईमानदारी के साथ तुम्हें परवान चढ़ाया, तुम ना सिर्फ उनका बल्कि मेरा भी फख्र हो। आपने ये बात कह के मुझे बहुत खुश कर दिया सर, थैंक यू। आज जल्दी आ गया, सब ठीक तो है? हाँ बस यूं ही। फैसल आज ऑफिस आया था। वो तो रोज ही ऑफिस आता है, इसमें क्या नई बात है? वो लड़का हमेशा मुझे गलत साबित कर देता है। अच्छा, अब क्या किया उसने? मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। फिर? उसने मेरी ऑफर रिजेक्ट कर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो बहुत खुददार है, वो कभी भी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुमने ठीक कहा, हमारी रामीन का इंतखाब बेहतरीन है। चाय ठंडी हो गई। मॉम, कुछ लीजिए ना। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा कुछ भी खाने को। मुझे पता है, जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा आप भी नहीं खाएंगे, इसलिए मैं ही आपको निकाल देता हूं। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को बिरयानी कितनी पसंद थी? काश इस वक्त वो हमारे साथ। अब तो बस जहर मार कर रही हूं मैं। मुझे आपको इस तरह देख के बहुत बुरा फील हो रहा है। मुझसे आपकी तन्हाई और अकेलापन देखा नहीं जा रहा। अरे हाँ, याद आया, वो
नायाब का फोन आया था, आना चाह रही है अफसोस के लिए। क्यों? अफसोस क्यों? उन लोगों को तो खुश होना चाहिए था। अच्छा, अब समझा। हमारी बर्बादी का तमाशा देखना चाह रही थी वो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों इतने तल्ख हो रहे हो बेटा? शहरियार साहब की भी कॉल आई थी मेरे पास। फरमा रहे थे कि ताज़ियत के लिए आना चाह रहे हैं हमारे पास। और वो फैसल। तो बेटा इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसे मौकों पर अपने पराए सभी ताज़ियत के लिए आते हैं। मम क्या हो गया आपको? क्या आप नहीं जानती कि उन लोगों की वजह से डैड आज हमारे दरमियान नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। बेशक बेशक कभी कभी मौत का भी बहाना बन जाता है, लेकिन आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे आप जानती नहीं कि डैड को हार्ट अटैक किन वजूहात की बना पर आया था। जानती हूँ बेटा, और ये भी जानती हूँ कि अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और ना ही हम उन्हें वापस ला सकते हैं।